नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम बात करने वाले हैं बजट। किसकी बात करने वाले हैं? बजट की बात करने वाले हैं। क्या आपको मालूम है कि बजट क्या होता है और क्यों इसको किया जाता है? सरकार हर साल एक बजट लेके आती है। बजट का मतलब सीधे और साधारण शब्दों में अगर हम इसको समझे तो एक साल के लिए, पर्टिकुलर ईयर के लिए सरकार के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू का ये एस्टिमेशन होता है। क्या होता है? एस्टिमेशन होता है। तो इस तरह से ये बजट तैयार किया जाता है जिससे कि सरकार के सभी तरह के खर्चों का पता चल जाए और रेवेन्यू, जहाँ से आय के स्रोत है, उनका भी पता चल जाए कि सरकार का जो आय के स्रोत है वो कहाँ कहाँ से कितने होने वाले हैं और किन सेक्टर्स में सरकार कितना खर्चा करने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार का जो बजट है, 2024 का जो बजट है, वो इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट का मतलब है कि वो ऐसा बजट होने वाला है जिसमें कि सरकार ने फुल फ्लैज बजट या पूरी साल के लिए बजट नहीं बनाया। ये कुछ चंद मंथ के लिए बजट बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे पास 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और जो सरकार के इलेक्शन होने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसके लिए अभी समय है। तो इसलिए 2-3 मंथ के लिए जो खर्चे होते हैं, सरकारी खर्चे या सरकार जो बजट एलोकेशंस रहता है इन बिटवीन 2 and 3 मंथ्स के लिए, उसके लिए इंटरिम बजट तैयार किया जाता है। तो उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके ऊपर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। सबसे पहला है विकास के रिगार्डिंग, यानी कि जो विकसित भारत बाय 2047, 2047 तक, यानी कि जब हमारा आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब तक हम भारत को एक विकसित भारत की तरह देखेंगे, यानी कि हम डेवलप्ड नेशन की तरह अपने आप को कर चुके होंगे। ये हमारा विजन है। और इस विजन में हमने जो देश के लिए एक टेक्निकल्स एडवोकेसी की है, वो की है हार्मोनी ऑफ द नेचर, यानी कि हम प्रकृति का जो विकास है या प्रकृति के साथ होने वाले छेड़खानी को हम कम करेंगे, जैसे कि पॉल्यूशंस है या क्लाइमेट चेंजेस है या ग्लोबल वार्मिंग है या अदर ओजोन डिप्लेशंस है। ऐसे सभी मुद्दों से हम ऊपर उठने का प्रयास करेंगे 2047 तक। साथ ही साथ हम इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आधारभूत व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ नई अपॉर्चुनिटी का इसमें विकास करेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे की मुद्दे रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम इसमें डेवलपमेंट के फेजेस देखेंगे तो इसमें प्रमुखतः सबका साथ सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र रहेगा। क्या रहेगा? सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र रहने वाला है। और इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट्स फॉर ऑल, ठीक है, सबका साथ सबका विकास का मतलब है कि हम सभी का एक साथ विकास के मार्ग में आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। सभी समूह, वर्ग, समाज और क्षेत्र के व्यक्ति या कॉरपोरेशंस, ठीक है, एवरी वंस विल गेट बूस्टेड विद दिस सबका साथ सबका विकास। एंड देन देर आर 3 ट्राइनिटीज। देखिए, द ट्राइनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी बैक्ड बाय सबका प्रयास, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या रहेगा? सभी हम मिलजुल के इकट्ठे होके देश के विकास में अपना सहयोग देंगे और देश को 2047 में एक डेवलप्ड नेशन की तरह प्रेजेंट करेंगे, यानी कि हम उस समय तक विकसित भारत बन जाएंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। दूसरा, पीपल सेंट्रिक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि हमारे पास जो डेवलपमेंट के पाथ होगा उसमें हम टोटल का टोटल फुल फ्लैज पीपल सेंट्रिक वर्क करेंगे, जिसमें कि हम सभी व्यक्तियों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आगे बढ़ने का प्रयास करवाएंगे। जैसे कि इसमें हमने सबसे पहला जो पॉइंट है, दैट इज़ आवर सब्सटेंटिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि फिजिकल, डिजिटल एंड सोशल तीनों सेक्टर्स में हम डेवलपमेंट करेंगे। और साथ ही साथ जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट वाज promoted formalization and financial inclusion also, and deepening the and widening the tax basis of GST, ठीक है, थ्रू द GST हम जितना भी हमारा रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उसको हम इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। एंड देन स्ट्रेंथन फाइनेंशियल सेक्टर, ब्रॉड सेविंग्स, क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट बैक ऑन ट्रैक, राइट। Then next is a GIFT IFSC, a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Then third next point, that is proactive inflation management.
महंगाई से बचने के लिए या महंगाई से उभरने के लिए हम एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को प्रोमुलगेट करेंगे, ये भी हमारा प्रयास रहेगा. एंड ऑल्सो ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिकमिंग एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. नेक्स्ट, इंडिया एंड वर्ल्ड डॉलर जीडीपी ग्रोथ. अगर हम भारत और इंडिया की डॉलर की और भारत की ग्रोथ को देखें तो समवट वी सी दैट द इन comparative to dollars, India's rupee is more stronger than that of the dollar till 2029 तक हम ये इसकी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं. हालांकि हम 2021 में डाउनफॉल थे, लेकिन 2022 से लेकर आगे तक हमारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास है कि हम इसमें उभर सके. उसके बाद की जो कि हमारे पास फोकस एरिया रह गए, उसमें सबसे पहले कि गरीब कल्याण देश का कल्याण, यानी कि गरीबों के कल्याण से ही देश का कल्याण हो सकता है. वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल्स विल मेक अस टू वेलफेयर ऑफ द नेशन. इसके लिए जो सरकार के द्वारा प्रयास किए गए वो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें कि 2.7 लाख करोड़ रुपए की सेविंग्स को इनिशिएट किया गया है. एंड इससे 25 करोड़ पीपल डायरेक्टली मूव आउट फ्रॉम द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, यानी कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के दायरे से हमने लगभग 25 करोड़ लोगों को बाहर निकालने का सक्षम प्रयास किया है. और साथ साथ क्रेडिट असिस्टेड टू 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स अंडर पीएम स्वनिधि. ठीक है, पीएम स्वनिधि के माध्यम से 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट दिया गया है ताकि वो अपना बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट कर सके. एम्पावरिंग द यूथ. एम्पावरिंग द यूथ का मतलब है कि इसमें 1.4 करोड़ यूथ वर ट्रेंड अंडर द स्किल इंडिया मिशन. कितने युवा को हमने ट्रेन कर दिया है? लगभग 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेंड किया गया है. और इसके जो एलोकेशन है, बजट एलोकेशन है 23 और 24 में 4000 करोड़ रुपीज़ का था, जो कि इस साल और ज़्यादा बढ़ा के 6050 करोड़ का कर दिया गया है. एंड देन fostering entrepreneurial aspirations of youths, 43 crores loans sanctions under PM मुद्रा योजना. इसी तरह से अगर हम इसमें सेक्टरल वाइज डेवलपमेंट देखें तो IITs हमने 2014 में हमारे पास केवल मात्र 16 थी, जो कि 7 से 8 साल में हमने बढ़ा के 23 कर दी है. एम्स जो 2014 में 7 थे और 2022 में 22 हो चुके हैं. यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो 2014 में 723 यूनिवर्सिटीज़ थी और जो 2023 में बढ़ के 1113 यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी है. अगर हम इसमें फोकस एरिया नंबर 2 की बात करें तो दैट इज़ वेलफेयर ऑफ द फार्मर, अन्नदाता. ठीक है, इसमें मेनली दैट इज़ द पार्ट दैट इज़ डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंट टू 11.8 करोड़ फार्मर अंडर PM किसान, यानी कि कितने 11.8 करोड़ किसानों को सीधे तौर से PM किसान के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जा रही है. और साथ ही साथ इसमें क्रॉप इंश्योरेंस में भी 4 करोड़ फार्मर को सुरक्षित किया गया है अंडर PM फसल बीमा योजना के माध्यम से. और साथ ही साथ इंटीग्रेशंस ऑफ 1316 यानी कि 1361 मंडीज अंडर ई नाम सपोर्टेड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ऑफ रुपीज़ 3 लाख करोड़. कितना? 3 लाख करोड़ का ट्रेड वॉल्यूम को सपोर्ट किया है. 1361 मंडीज जो इंटीग्रेशन की गई है ई नाम में. और इस तरह से हमारा जो राइस और अगर वीट की भी हम प्रोक्यूरमेंट्स देखें तो 2021 और 24 के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है. जो 2020-21 में 30 लाख मीट्रिक टन्स थी वो बढ़ के अब 38 लाख मीट्रिक टन्स हो चुकी है. और जो 2020-21 में वीट का जो प्रोडक्शन था वो 390 लाख मीट्रिक टन्स था, जो कि अभी 2023-24 के डाटा के अनुसार 262 लाख मीट्रिक टन्स के आसपास है. उसके बाद आता नारी शक्ति. इसमें भी हमने क्या राइज इन द फीमेल लेबर फोर्सेस पार्टिसिपेशन रेट. वी हैव सीन दिस राइज फ्रॉम
2017-18, that was 23.3%, and right now it is 22 and 23, that goes up to 37.0%. Under this, that 30 crore मुद्रा योजना लोन्स डिसबर्स टू द women एंटरप्रेन्योर, लगभग कितनी 30 करोड़ मुद्रा योजना के 30 करोड़ मुद्रा योजना के लोन्स महिलाओं के उद्यमिता के लिए डिसबर्स किए गए हैं। और साथ ही साथ इंक्रीज्ड फीमेल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन बाय 28% इन दी 10 ईयर ओनली। और साथ ही साथ 43% ऑफ फीमेल एनरोल्ड इन दी स्टेम कोर्सेज, एंड 1 करोड़ women assisted by 83 lakhs सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बिकम लखपति दीदीज। ठीक है, ये एक स्कीम चलाई गई है लखपति दीदीज, जिसमें कि 1 करोड़ महिलाओं की सहायता की गई है, जिसमें 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको लखपति बना दिया गया है। उसके बाद आता है स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट है पहला पॉइंट, दैट इज की कमिटमेंट्स टू मीट नेट ज़ीरो बाय 2070, यानी कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो का कमिटमेंट कर रखे हैं। नेट ज़ीरो का मतलब क्या है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी एंड सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफिकेशन कैपेसिटी, एंड थर्ड है फेज्ड मैंडेटरी ब्लेंडिंग्स ऑफ CNG, PNG एंड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, एंड देन फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रोक्यूरमेंट्स ऑफ बायोमास, एग्रीगेशन मशीनरी एट्सेट्रा। उसके बाद आता है रूफ टॉप सेलराइजेशन। इसमें है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स विल बी अनेबल टू ऑब्टेन अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटीज पर मंथ। देन है हमारे पास अडॉप्शंस ऑफ बसेज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और साथ साथ स्ट्रेंथिंग व्हीकल्स इकोसिस्टम बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चेंजिंग। देन आता है हमारे पास more than 10 crore LPG connection released under प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और साथ ही साथ 36.9 करोड़ LED बल्ब और 72.2 लाख LED ट्यूब लाइट्स एंड 23.6 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उजाला, एंड 1.3 करोड़ LED स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल्ड अंडर SNLP। Then आता infrastructures and investment, that is implementation of 3 major railway corridors programmed under the PM Gati Shakti to improve logistic efficiency and reduced cost. And then important thing is next increase in capital expenditure। जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है, जो 2000 फाइनेंशियल ईयर 2018 में केवल और केवल लगभग राउंड अबाउट आप इसको लेके चलिए कि 4.5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास था, जो कि अब इंक्रीज होके हमारे पास कहाँ चला गया है। दैट इफ़ वी टॉक अबाउट द कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको आप देखेंगे तो दैट इज़ 9.5 लाख करोड़ इन द एडवांसेस। सो अगर इसको USD बिलियंस में देखेंगे तो FDI का इनफ्लो तो हमारे पास 298 बिलियन 2005 से 14 के बीच रहा, और 14 से 23 के बीच ये 596 बिलियन के USD के बराबर रहा है। तो दैट इज़ अ वेरी important and crucial points that we have increased more than double of FDI within the 10 years, 9 to 10 years. उसके बाद आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ वुमेन रजिस्टर्ड फॉर द एंटी नेटल केयर विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स, तो इसमें 2008 में ये 68% थी और अक्टूबर 23 में इट इज़ 89%। नंबर ऑफ एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो 2018 में इट वाज ओनली एंड ओनली 1737, और जो अक्टूबर 23 में इट गोज 13,195। देन हेल्थ की अगर हम बात करें तो एनकरेजिंग का सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स, एंड सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 टू बी
expedited for improving nutrition delivery, early childhood care, and development. UN platform for immunization efforts of Mission Indradhanush to be rolled out. And then next is inclusive developments. There were housing increased allocation of प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हमने 2022-23-24 में जो एलोकेशन किया वो कुल हमारा एलोकेशन रहता है 79,590 करोड़ रुपीस, जो कि 2024 और 25 में एस्टिमेटेड किया गया है 80,671 करोड़ रुपीस। इसके बाद अगर हम टूरिज़्म की बात करेंगे, सो in the tourism G20 meeting in 60 places presented diversity of India to global audiences, and here project for port connectivities, tourism infrastructure and amenities will taken up in islands like जो हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, so this is all about the and then agriculture and food processing। अगर हम एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो इसमें हमने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, एंड ऑल सीड अभियान स्ट्रेटजी टू बी फॉर्मुलेटेड टू अचीव आत्मनिर्भर भारत फॉर ऑल सीड्स। एंड देन नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द डेटाज, देन द इंक्रीज एलोकेशन फॉर ब्लू रेवोल्यूशंस वी हैव इंक्रीज दैट इन 2023 to 24, दैट इज़ 2025 करोड़ रुपए का था, और 2024 और 25 में जो इसका टारगेट रखा गया वो है 2352 करोड़। और साथ ही साथ पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम्स का जो एलोकेशन 2023-24 में 639 करोड़ रुपए का था, और जो 2024 और 25 में 880 करोड़ रुपए का टारगेटेड किया गया है। देन रिसिलियंट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकॉनमी की अगर बात करें तो डेक्लाइन इन CAD एज परसेंटेज ऑफ GDP अगर हम देखें तो 2023 में वी हैव अचीव्ड इट राउंड अबाउट 2% ऑफ GDP। कितना था ये? राउंड अबाउट 2% ऑफ GDP। और 2019 में हमने ये राउंड अबाउट 2.3% के आसपास इसको अचीव करने में हम सक्षम हुए थे, जो कि 2014 में अगर इसके कंपैरेटिव स्टडी देखें तो दैट इज़ 1.6% राउंड अबाउट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी हद तक गिरा है। जैसे कि हम 2017-18 में देखेंगे तो वी हैव 6.1% ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजिंग रेट दैट गोज़ टू 3.2%। तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसके बाद है राइजिंग वॉल्यूम ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18 में केवल और केवल मात्र आप इसको ले सकते हैं 2000 करोड़ रुपए का था, और जो आज की डेट में 2024 में बढ़ के लगभग 14,000 करोड़ का हो चुका है। इट हैज़ इंक्रीज्ड राउंड अबाउट 300 टाइम्स सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम इसमें इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन मस्ट बी रिमेनिंग, ठीक है, 5.5% का हमारा टारगेट है 2024 में, और जो कि 2023 में 6.7% पे हम मेंटेन करने में कामयाब रहे, जो कि 2014 की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट हमारा 9.4% था। तो हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको मेंटेन करने में सक्षम हुए। इसी तरह से अगर हम इसमें GST के माध्यम से टैक्स कलेक्शन की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 18 की बात करें तो ये 0.9% था। इसके बाद ये लगातार इंक्रीज़ हुआ एक्सेप्ट 21 को छोड़ के, तो ये 1.7% है, 1.7 लाख करोड़ रुपीज़ का है। उसके बाद आता है अचीवमेंट्स ऑफ टैक्सेशन रिफॉर्म्स। इसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस मोर देन ट्रेबल्ड इन लास्ट 10 years, नंबर ऑफ रिटर्न फिलर स्वेल्ड टू 2.4 times, एंड फास्टर रिफंड्स की इसमें हमें देखने को मिला है। और अगर हम इसमें देखें डेक्लाइन इन इम्पोर्ट रिलीज टाइम सिंस 2019, सो इट इज़ 27% इन इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स, 28% in air cargo complexes, and 27% at sea port। अगर हम इसमें टैक्स की बात करें, विड्रॉल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स इन इज अप टू 25,000 pertaining up to financial year 10, and rupees up to 10,000 for financial year 11 and financial year 15।
अगर हम इसमें बात करेंगे, अभी ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो पैसा है वो कितना कहाँ से आता है। अगर हम बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा 28% यहीं से आता है, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हमारे पास है 7%, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स 1%, कस्टम से 4% आता है। और इसी तरह से अगर जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18% हम कलेक्ट करते हैं और कॉरपोरेशन टैक्स से 17% कलेक्ट होता है। इन यूनियन एंड एक्साइज ड्यूटी से 5% और इनकम टैक्स से 19%। तो ये हमारा पैसा आने का माध्यम है। इसके बाद अगर पैसे की हम बात करें तो खर्चा हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में 20% हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8% जाता है, सब्सिडी में 6% चला जाता है, डिफेंस में 8% जाता है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 16% जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र में 8% का खर्च आता है। स्टेट शेयर इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में 20% रहता है एंड अदर एक्सपेंडिचर 9%, पेंशन इज़ 4%। तो राउंड अबाउट अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा हमारा इंटरेस्ट पेमेंट में होता है। एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज अगर देखें तो इन रुपीज़ ऑफ लाख करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 6.2 लाख करोड़ का खर्चा और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे 2.78 लाख करोड़, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 2.55 लाख करोड़। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस that is 2.13, and then Ministry of Home Affairs, this is a 2.303 lakh crore. Ministry of Rural Development 1.77 lakh crore, and then Ministry of Chemical and Fertilizer 1.68 lakh crore, Ministry of Communication 1.37 lakh crore, and Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, that is 1.27 lakh crore. Then comes the allocation of major schemes in rupees crore. अगर हम इसमें पहली बात करें, मनरेगा की बात करें, तो इसमें 2023-24 में जो एलोकेशन हुआ था दैट वाज 60,000 लाख करोड़ एंड 60,000 इन करोड़, एंड जो 24 और 25 में था दैट इज़ 86,000 करोड़, ठीक है, 86,000 करोड़, जो कि बढ़ के लगभग कितना है 26,000 करोड़ रुपया इंक्रीज़ किया है। आयुष्मान भारत योजना में 7200 करोड़ 23-24 में है और 24-25 का जो टारगेट है वो दैट इज़ 7500 करोड़, 7500 करोड़ का इसका भी टारगेट रहेगा। उसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स में 4645 23 और 24 के बीच था और 24 और 25 जो इसका टारगेट है वो 6200 करोड़ रुपए का है। उसी तरह से मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, इसमें 3000 करोड़ का टारगेट 23-24 में रखा गया था और जो 24-25 के लिए रखा गया वो है 6,903 करोड़। सोलर पावर के लिए जो बजट एलोकेशन 23-24 में रहा वो रहा 4,970 करोड़ और इसी तरह 24-25 में ये 8,500 करोड़ रुपया रखा गया है, जो कि इंक्रीज्ड है अगेन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये है 23-24 में 297 करोड़ और 24-25 में ये 600 करोड़ रखा गया है। रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। तो ये था आज का वीडियो ओवर द बजट एलोकेशंस। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।